हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसके पहली वाली क्लास में आपको विराम चिन्हों के बारे में बताया था कि विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं, और उसी में मैंने बताया था कि जो 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, इसके बाद वाली क्लास में मैं उस सभी 20 प्रकार के विराम चिन्हों की परिभाषा और उदाहरण बताऊंगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि विराम चिन्ह जो होते हैं, जैसे अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जिसका प्रयोग वाक्य में छोटी रुकावट, जिसका प्रयोग वाक्य में छोटी रुकावट, जिसका प्रयोग वाक्य में छोटी रुकावट या विराम दिखाने के लिए, या विराम दिखाने के लिए किया जाता है। विराम दिखाने के लिए किया जाता है। तो क्या परिभाषा है आपका कि जिसका प्रयोग वाक्य में छोटी रुकावट या विराम दिखाने के लिए किया जाता है, तो क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। इसमें हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे उदाहरण में हम कोई वाक्य लिखते हैं, मैं बाजार से फल और सब्जी लाया। मैं बाजार से फल, देखिए फल के बाद क्या लग रहा है हमारा? अल्प विराम। क्यों? क्योंकि फल कहने के बाद हम थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं। ठीक है, मैं बाजार से फल, अल्प विराम, किसका सिंबल है? अल्प विराम, फल, सब्जी। फिर देखिए सब्जी भी जब हम कह रहे हैं तो हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, यानी यहां भी अल्प विराम लगेगा। फल, सब्जी और क्या लाया? दूध लाया। क्या लाया? दूध लाया। अब इसको हम इनवर्टेड कॉमा में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा अल्प विराम। अल्प विराम की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं कि जिसका प्रयोग वाक्य में छोटी रुकावट या विराम दिखाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। उदाहरण में मैं डाला हूं कि मैं बाजार से फल, मैं बाजार से फल। जैसे ही फल आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यहाँ आप अल्प विराम का सिंबल देते हैं। इसके बाद है सब्जी। सब्जी के बाद भी आप अल्प विराम देंगे, और दूध लाया। ठीक है, अब जाकर के आपका वाक्य क्या हुआ? पूरा हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम के बाद अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। अब अर्ध विराम की परिभाषा देखेंगे और अर्ध विराम का उदाहरण देखेंगे। अर्ध विराम का सिंबल क्या होता है? ये रहा आपका अर्ध विराम का सिंबल। ठीक है, अर्ध विराम की परिभाषा क्या होती है? अर्ध विराम कहते किसे हैं? कि जिसका उपयोग दो संबंधित, जिसका उपयोग दो संबंधित, जिसका उपयोग दो संबंधित, अब दो संबंधित क्या होंगे? वाक्य खंड होंगे। दो संबंधित क्या होंगे? वाक्य खंड होंगे। जिसका उपयोग दो संबंधित वाक्य खंडों को, वाक्य खंडों को, वाक्य खंडों को क्या करेंगे? साथ जोड़ने के लिए, खंडों को साथ जोड़ने
देखिए किसी भी चीज को जो हम एक साथ जोड़ते हैं तो वहां किसी न किसी चीज का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एक खंडों को एक साथ जोड़ने के लिए करते हैं, क्या कहलाता है? अर्धविराम कहलाता है। लेकिन अर्धविराम कहलाता है, लेकिन जब वे, इसके बाद हम लिख सकते हैं ना कि जब वे क्या हो, अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो। जब वे अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब एक सेंटेंस हो, एक अच्छा सेंटेंस हो, ठीक है। पूर्ण वाक्य हो सकते हैं, लिख सकते हैं। जब अपने आप में पूर्ण वाक्य हो सकते हैं, पूर्ण वाक्य हो सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। तो परिभाषा को देख करके तो समझ में आएगा नहीं, तो कैसे समझ में आता है? जैसे यहां हमने उदाहरण दिया, अब इसमें भी एक उदाहरण देकर के हम आपको समझाएंगे ताकि समझ में आ जाए। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है? जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। अब देखिए यहीं हम थोड़ा स्टॉप लेंगे, थोड़ा रोकेंगे। वह स्कूल गया। अब यहां आपका किसका सिंबल लगेगा? अर्धविराम का सिंबल लगेगा। किसका सिंबल लगेगा? अर्धविराम का सिंबल लगेगा। यही चीज हमको ध्यान में रखना है, यही चीज हमको क्लियर करना है। वह स्कूल गया एक सेंटेंस है, यह अपने आप में पूर्ण है ना। उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। अब हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने बहुत सारे दोस्त बनाए, ठीक है। यहां क्या होता है कि अब देखिए वह स्कूल गया, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। उसने बहुत सारे दोस्त बनाए, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। तो वह स्कूल गया, इसके बाद हम अर्धविराम का सिंबल लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद हम वाक्य को पूरा करेंगे। वह स्कूल गया, उसने बहुत सारे दोस्त बनाए, ठीक है। तो ये रहा आपका अल्पविराम और अर्धविराम। इसके बाद आएगा आपका पूर्ण